अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका अपना सुलेमान ज़िंदगी प्रोग्राम आज की शख्सियत के साथ। नाज़रीन, आपको पता है कि हमारा सफ़र मुसलसल 4 साल से शुरू है, सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक, कभी किस सिटी कभी किस शहर। हम कोशिश करते हैं कि हर उस नोटेबल शख्सियत से आपको मिलाएं और उसके साथ कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं वो आपके सामने लेकर आएँ। तो नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं सकरण की अगर बात आती है तो सकरण में कुछ ऐसी शख्सियात हैं जिसका सियासी समाजी एक बड़ा नाम। तो उसी सियासी समाजी शख्सियत में हम आज जिस नोटेबल शख्सियत से आपको गुफ्तगू कर रहे हैं, रईस अली नवाज खान चांडियो साहब, जो सियासी समाजी हवाले से एक बड़ा नाम है सकरण का। तो चलते हैं उस पर पर्सनल तरफ कराते गुफ्तगू आपसे। आपकी बड़ी मेहरबानी, आपने अपना कीमती टाइम हमें दिया। अच्छा सर, हमारे आने का मकसद यही होता है कि हम कोशिश करते हैं कि आपके साथ कनेक्टेड जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि आप सियासी समाजी और ख़ानदानी प्रोफाइल के हवाले से एक हाई फाई प्रोफाइल से कनेक्टेड है, तो मैं कोशिश करूंगा कि जो लोग आपको जानते हैं या जानना चाहते हैं, आपसे मोहब्बत करते हैं यहाँ या फॉरेन में, कि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड और सियासी बैकग्राउंड वो थोड़ा हमारे नाज़रीन को बताएं। सबसे पहले आपकी बड़ी नवाजिश, थैंक यू। आपने हमारे यहाँ अपने बैठक पे आए, मुझे ना चीज़ को आपने हाईलाइट किया दोस्तों के साथ। ये एक मीडिया के थ्रू इंसान कनेक्टेड हो जाता है दुनिया के साथ, और हर बंदे की ये ख्वाहिश होती है कि मीडिया से ज़रा अटैच रहें। आपने बड़ी मेहरबानी की, मेरी ख्वाहिश को आपने खुद। मेरा नाम असल में अली नवाज चांडियो है जी। मेरे वालिद साहब का नाम हाजी धनी बख्श चांडियो। बिल्कुल। हमारा जो पहले विलेज था, जो मेरी जन्मभूमि थी, वो था गांव हाजी अली मोहम्मद चांडियो, हाजी अली मोहम्मद चांडियो। लेकिन इधर पीर जैकरी पे हम आए, हमारे को यहाँ भी तकरीबन 55 बरस हो चुके हैं। सही, 55 बरस। जबरदस्त। जैसे कि मेरा वालिद साहब पॉलिटिकल हवाले से उसकी कोई इतनी एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन उसकी जो मोहब्बत थी वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और जीएम सैयद को वो लाइक करता था। वोट भुट्टो साहब को देता था, लाइक जीएम सैयद को भी करता सही, था। जबरदस्त। तो उसका ये था, बुनियादी तौर पे हम मिडिल क्लास भी ना कहें, लोअर मिडिल क्लास के बंदे हैं। सही, लोअर मिडिल क्लास के। वो सिंधी में हमारा एक बड़ा सा कहावत है ना, आनी नहीं चाढ़ी, आनी नहीं चाढ़ने वाले बंदे। तो फिर जैसे ही हम में आए तो उसने हमारे को तालीम दी। पहले इधर पीर जैकरी में प्राइमरी स्कूल में, इधर प्राइमरी स्कूल में पढ़ा, फिर हाई स्कूल सकरण में, फिर मैं यूनिवर्सिटी चला गया कुछ टाइम, 1-2 साल फर्स्ट ईयर इंटर मैंने मोरो में की। सही। उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी मैंने ग्रेजुएशन वहाँ से की। सियासत का भूत ये हमें था। अच्छा, हाँ। अच्छा, ये पे मैं एक सवाल करता हूँ कि एक बंदा होता है जो खानदान की रवायत को कंटिन्यू करते सियासत में आता है, एक वो होता है जिसका अपना ख्वाब होता है कि मैं सियासत में आऊँ। मेरा ये जो मैं बोलूँ कि मुझे कि ये विरसे में मिली है सियासत, नहीं मतलब वो नहीं है। मतलब सियासत मैं खुद सियासत में चला गया और पीपल्स पार्टी में। अच्छा, आपने चॉइस किया पीपल्स पार्टी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो। हम छोटे थे तब भी 74-75 में, तब भी हम नारा लगाते, कोई एक्टिविटीज नहीं थी मेरी तो मैं भाई मैं ये करता था वो करता था, लेकिन नारा भुट्टो का हम लगाते थे। तो हमारे गांव वाले या उस पास वाले कुछ बंदे थे, वो मुझे तंग करने के लिए पीर बगारा का नारा लगाते थे। अच्छा। मुझे देखकर हालांकि वो उसमें भी पार्टी में नहीं थे, नहीं पॉलिटिकल लोग थे, लेकिन मैं उनसे इमोशनल होता था। तो वो जो मुझे देख कर कहते थे ना भेज वगैरह, तो मैं बोलता था जी ये इस तरह से नारा। बाज़ाब्ता सियासत का आगाज कब किया? तकरीबन 79 जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी लगी। सियासी फॉलो किसको करके आपने सियासत में आए? फॉलोअर तो मैं अभी भी, मेरा आइडियल शहीद जुल्फ़िकार अली। सही, जबरदस्त। अभी भी उसकी फैमिली, शहीद रानी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हमारे से जिस्मानी तौर पे तो वो आसाम से मुल्क के डिक्टेटर ने हमारे से अलहदा किया, लेकिन आज भी हमारा रूहानी जो कनेक्टेड है वो गड़ाई खुदा बख्श। अच्छा, एक सवाल आता है यहाँ पर, लोगों का सवाल है कि मोहतरमा के बाद पार्टी आसिफ अली जरदारी साहब ने संभाली,
क्या आसिफ साहब ने पार्टी को उस इमेज से संभाला जो मोहतरमा का ख्वाब था? बिल्कुल, शुरू के ज़माने में जब मोहतरमा की शहादत हुई 27 दिसंबर 2007 को, तो ये पार्टी के सारे सिस्टम आसिफ साहब के यहाँ चले गए। तो उसने बिल्कुल बेहतर तरीके से। अच्छा, मोहतरमा का सियासी अक्स, भुट्टो साहब का सियासी अक्स, आप बिलावल साहब में देख रहे हैं या ज़रदारी साहब में? वो तो बिलावल साहब। अच्छा, बिलावल साहब समझते हैं कि रोटी कपड़ा मकान जो भुट्टो आज़म था, जो मोहतरमा का मिशन था, उस हद को किस हद तक संभाला है? ये बातें तो होती हैं, बिल्कुल, नारे लगते हैं, उन पे कुछ इम्प्लीमेंट अमल भी होता है, लेकिन सिर्फ रोटी कपड़ा मकान ये पार्टी का सिर्फ ये भी मंशूर है। इनके अलावा भी बहुत सारे पीपल्स पार्टी के मंशूर में उनसे जरा पीपल्स पार्टी हट गई। जबरदस्त, आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अच्छा, कुछ लोगों के इलीगल है पीपल्स पार्टी की तरफ से कि जितनी बड़ी पार्टी है उतनी बड़ी पार्टी ने डेवलपमेंट नहीं की है। सिंध की जितने तरफ से बात है तो सिंध में उन्होंने तरक्याती काम किए हैं, सही, लेकिन मैं एज ए वर्कर, एज ए भुट्टोइस्ट मैं मुतमिन नहीं हूँ। सही, क्यों मुतमिन नहीं? जबरदस्त, क्यों मुतमिन नहीं? उसके भी असबाब हैं। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट शहीद बेनज़ीरा में तकरीबन 4 यूनिवर्सिटीज है। ये कोई कम बात नहीं, बिल्कुल से जबरदस्त, ये एजाज है। ये मोहतरमा आसिफ अली जरदारी साहब का विजन है, पीपल्स पार्टी का ये मंशूर में, लेकिन बिल्डिंग से काम नहीं होता। सही, बिल्डिंग हम अच्छी बना ले, मैंने ये आश्रम बना लिया है, बैठक बना ले, किसी को मैं पानी भी नहीं पिलाऊं, तो ये किसी को मैं बैठूं भी नहीं, किसी से हाथ नहीं मिलाऊं, किसी से कोई सिंधी में बोलते हाल हवाल वो हाल हवाल न कहूं, किसी के दर्द का दरमान न बनूं, तो फिर मेरी बिल्डिंग का बनाने का क्या फायदा? जबरदस्त, ये मसला है। अच्छा, दूसरा जो लीगल है कि मंशात हमारा नौजवान नस्ल खा चुकी है, पीपल्स पार्टी इसको खत्म तो छोड़ो लेकिन कंट्रोल भी नहीं कर रही है। सही बात। इसकी भी क्या वजूहत है? मैं यही अर्ज कर रहा हूँ। तो आसिफ साहब जब हमारे यहाँ नीचे था, मोहतरमा थी, तो चेक एंड बैलेंस था। मोहतरमा ऊपर वाले लेवल से दुनिया इंटर बाहर के संभालती थी। यहाँ सिंध के या शहीद बेनज़ीराबाद के लोगों को आसिफ साहब मिलते जुलते उनके मसाइल हल कर। अब वो चले गए प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। सही, देखो कितना स्पेस है अली नवाज चांडियो में, और प्रेसिडेंट हाउस में। बिल्कुल सही, कौन बात पहुंचाए? उधर जो उसने बंदे मुकर्रर किए, जो पार्टी के लोग थे बंदे उन्होंने मुकर्रर किए, वो उधर बोलते हैं भाई सब ठीक है, सब ओके है। सही, सब ओके। तो वो समझते हैं कि बिल्कुल ये हमारे खैर ख्वाह हैं, ये हमारे बंदे हैं, बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ठीक नहीं है, वो धोखा कर रहे हैं। अच्छा, आपको पता है कि बिलाल साहब हर तकीर में कहता है कि मुझे बल्दियाती निज़ाम कामयाब चाहिए। सही बात, कामयाब चाहिए मतलब फॉरेन वाला चाहिए, फॉरेन वाला, ठीक है, लेकिन बजट बढ़ाने के बावजूद भी वो बिलाल साहब वाला बल्दियाती निज़ाम नहीं बना। इसके कारण चेयरमैन बजट या पावर? बजट भी है, पावर उनको जरा कम जरूर है, लेकिन बजट है, चेक एंड बैलेंस नहीं है। उनके ऊपर भी कुछ न कुछ होना चाहिए। सही, हम जो कहेंगे चेयरमैन को भाई हमारे को ये मेरा प्रोग्राम, मिसाल फॉर एग्जाम्पल इधर कोई चेयरमैन है, मेरा पार्टी में कोई कुछ हिसाब किताब में उनको बोल भाई आज ये प्रोग्राम है, मुझे 2 लाख रुपए दे दो, सही, मुझे 50,000 रुपए दे दो, सही, तो जब वो मुझे को देगा तो आवाम का काम नहीं करेगा, आवाम का काम। ये असबाब, मुझे 50,000 देगा, 25,000 देगा, खुद 1 लाख रुपए लेके खुद वो उसको हड़प कर जाएगा। अच्छा, तो कहाँ से काम होगा? अच्छा, इस टाउन, किसी भी टाउन में जाए, नवाब शाह म्यूनसिपालिटी है, सकरण की टाउन कमेटी है, हाँ कोई का दुका कोई होए कहाँ तो हो भी सकता है, लेकिन कहीं भी वो जो डिलीवर होता है या करना चाहिए पीपल्स पार्टी को, वो नहीं कर। अच्छा सर, कहते हैं कि जब भी नून लीग की हुकूमत आती है तो वो जमींदार पर भारी पड़ती है। सही बात, आप जमींदार भी हैं, ऐसा में क्या हकीकत है? ये सही है? बिल्कुल सही बात है। वो ताजर लोग हैं, ठीक, उनकी इत्तेफाक फाउंड्री, वो अपना कारोबार करते हैं। हम हैं ज़राअत के, सिंध ज़राई सूबा है, पंजाब भी है, पंजाब भी ज़राअत में हमारे से भी कुछ आगे, लेकिन उनकी जो पॉलिसी बनती है
जो हुक्मरान वहाँ बैठे हैं वो ताजरों वाली पॉलिसी है, ये आबादगारों वाली पॉलिसी। 4 साल से जो जमींदार का मुआशी कत्ल किया जा रहा है रेट ना देकर, आपके मुताबिक रेट कितना मुकर्रर होना चाहिए ताकि एक जमींदार बेहतर सर्वाइव कर सके? हमारे यहाँ हमारा MNA है, अभी डिप्टी स्पीकर है नेशनल असेंबली का, मीर सैयद गुलाम मुस्तफा शाह। बिल्कुल। तो उधर हमारे आसिफ साहब प्रेसिडेंट साहब पाकिस्तान मेहरापुर में आए थे, तो बातों में चले, तो मैंने उस टाइम पे भी आसिफ साहब से बात की, तो आसिफ साहब कहा मैंने आपको वीट का भी रेट दिया है 4000 रुपए, जबरदस्त, बिल्कुल मिला। जबरदस्त। उसी टाइम पे आबादगार जो पिछले 6 महीने साल था वो फ्लड में तबाह हो गया था, लेकिन आसिफ साहब के वजह से हमारे को जो वीट का रेट मिला तो आबादगार फिर अपने पैरों पे खड़ा हो गया। जबरदस्त। आसिफ साहब ने ये भी कहा उस मेरापुर में आपको शुगर केन का भी 500 रुपए से इंशाल्लाह कम रेट नहीं दूंगा, वो भी हमें रेट मिला। सही। लेकिन जब वो मिले, जब वो इधर आए, उसको हकीकती जमीनी हकीकतें देखे तो फिर उसको पता चले। अच्छा, हारी कार्ड के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या हारी कार्ड ये फायदेमंद है हारी के लिए या जमींदार के लिए? और कहते हैं कि उन लोगों को मिल रहा है जिन लोगों को मिलना चाहिए, वहां तक ये हारी कार्ड नहीं पहुंच रहे। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सही, ऐसी बात नहीं है। 1 एकड़ से लेकर 25 एकड़ तक जो लोग हैं उनको मिल रहे हैं, उनको मिल रहे हैं, बिल्कुल अच्छी बात है। लेकिन मैं ये गुजारिश करूंगा आपके चैनल, आपके तवज्जुह से अपने कायदीन को शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो कार्ड है, जो लेडीज को मिल रहा है, वो भी नहीं होना चाहिए। सही। अभी जो आबादगारों को ये हारी कार्ड दे रहे हैं वो भी नहीं होना चाहिए। सही। हमारे को इस ट्रैक पे न चलाएं, इस ट्रैक पे न चलाएं कि हमारी औरतें घर का काम भी न करें, सारा दिन पोस्ट ऑफिस और बैंकों में चक्कर काटती रहे। उसका इंसान का वकार, हम पर्देदार लोग हैं, हम हमारे यहाँ मुआशरे में, सिंध में, पाकिस्तान में, अब इस्लामी मुल्क है, हमारे को पर्दे की तलकीन हुई है, लेकिन इस पैसों की वजह से हम सारा दिन हमारी जो न्यानियां, बच्चा, बेटियां उधर हारी कार्ड में। अभी पहले लेडीज थी, अब मर्द भी शुरू हो, मर्द। हमारे को सब्सिडी दो, खैरात नहीं दो, खैरात नहीं दो, सब्सिडी दो तो फर्टिलाइजर पे। हाँ। जब बाहर से आता है तो मेरे ख्याल में 5000 या 6000 रुपया DAP का रेट है, इधर टैक्स लगा के हमें 14000 रुपए दे रहे हैं। यूरिया जो है सो 1500 से लेकर 1800 तक है, इधर हमारे को 4800 में 5000 रुपए में फी बैग दे रहे हैं। बिल्कुल सही। तो ये नहीं होना, सब्सिडी जरूरी, सब्सिडी। उनका पहला जो हिस्सा है वो कंप्लीट हो जा रहा है, तो लास्ट में जो सेकंड हमारा इशू होता है, हम जाते हैं शहर, उस नोटेबल शख्सियत के साथ हम विजिट करते हैं, वहां पर कुछ बातें करते हैं। तो तब तक के लिए हमें दीजिएगा इजाजत। अल्लाह ने गवाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।